इसके लिए देवी भैरवी ने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया है, जिसे हम उच्चारण करके अपनी ऊर्जाओं से इस स्वरूप को जीवंत बनाएंगे। तब संत ने उन्हें एक ऐसी साधना में प्रवेश करने का आदेश दिया जहां 3 महीनों तक पूर्ण मौन और अत्यंत गहन तपस्या आवश्यक थी। देखिए, अगर हम किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी बना सकते हैं, तो अगर कोई इंसान सच में इच्छुक हो तो हम किसी इंसानी शरीर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी क्यों नहीं बना सकते। जय भैरवी देवी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा, संत की देवी लोक की दोबारा यात्रा और देवी भैरवी का दिव्य स्वरूप लेकर आना। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे उन संत ने उस दिव्य स्वरूप को जागृत किया और कैसे उसे मानव कल्याण के लिए स्थापित किया। ये सब देवी भैरवी की आज्ञा से हुआ। साथ ही जानेंगे कि उन्होंने उस दिव्य स्वरूप को पहली बार कहां स्थापित किया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही वो संत देवी भैरवी लोक से धरती लोक पर लौटे, उनके साथ देवी का एक दिव्य अदृश्य स्वरूप भी था। उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को देखा जो उनके शरीर की रक्षा कर रहे थे। संत ने उनसे कहा, आंखें खोलो और जाओ, आज का भोजन तैयार करो। हम सब साथ में भोजन करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी यात्रा और देवी की स्थापना के रहस्यों के बारे में बताऊंगा। तीनों शिष्यों ने भोजन तैयार किया। रात को वे सब साथ बैठे और भोजन किया। भोजन के बाद संत ने अपने तीनों शिष्यों को झोपड़ी के एकांत में बुलाया। अब गुरु, वो संत और उनके शिष्यों के बीच ये वार्तालाप हुआ। संत बोले, मैं देवी भैरवी लोक से देवी की आज्ञा से उनका दिव्य स्वरूप लेकर आया हूं, जो कि अदृश्य है और सामान्य मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब हमें इस दिव्य स्वरूप को जागृत करना है ताकि देवी की आज्ञा से उसे एक विशेष गांव में स्थापित किया जा सके, मानव कल्याण हेतु। इसके लिए देवी भैरवी ने मुझे एक दिव्य मंत्र दिया है, जिसे हम उच्चारण करके अपनी ऊर्जाओं से इस स्वरूप को जीवंत बनाएंगे। हमारे पास समय कम है। हमें अगले 3 से 4 महीनों में ये कार्य पूर्ण करना है। तुम तीनों मेरे शिष्य हो और मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य में मेरी सहायता कर सकोगे। तो बताओ, क्या तुम मानव कल्याण के लिए तैयार हो? तीनों शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, हम अपनी ऊर्जाओं को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गुरुजी बोले, ठीक है, अब मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। तब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे यह स्वरूप जागृत होगा और तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। सुबह अपने साथ कुमकुम, हल्दी, लाल कपड़ा और दिया लेकर आना। बाकी बातें मैं सुबह बताऊंगा। अगली सुबह तीनों शिष्य बताए अनुसार वहां पहुंचे और गुरुजी के आने तक वही शांत बैठ गए। संत ने पहले ही निर्देश दिया था कि वे तब तक वही प्रतीक्षा करें जब तक वो स्वयं ना आ जाए। असल में संत उनके भीतर एक रिक्तता उत्पन्न करना चाहते थे, साधना की ऐसी अवस्था जहां वे देवी के उस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर समाहित कर सके। ये उनकी परीक्षा भी थी और साधना भी। वे तीनों शिष्य पहले भी 1.5 महीने तक अपने गुरु के शरीर की रक्षा हेतु ध्यानावस्था में रहे थे। अब भी वे उसी एकाग्रता और समर्पण के साथ वहां मौन बैठकर ध्यान करते रहे। जब वे तीनों शिष्य इस रहस्यमयी और पवित्र कार्य के लिए अंततः तैयार हुए, तब संत ने उन्हें एक ऐसी साधना में प्रवेश करने का आदेश दिया जहां 3 महीनों तक पूर्ण मौन और अत्यंत गहन तपस्या आवश्यक थी। परंतु ये केवल उनका परीक्षण नहीं था। स्वयं संत भी उसी मौन में लीन हो गए, मानो किसी अज्ञात ऊर्जा को और प्रबल करने की तैयारी कर रहे हों। यह साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं थी। ये एक अत्यंत कठिन और रहस्यमयी यात्रा थी, जिसमें भीतर छिपा हर अंधकार उजागर होने वाला था। 3 महीने बाद संत बोले, अब तुम तीनों देवी के दिव्य स्वरूप को जागृत करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार हो। अब तुम देवी के दिव्य ज्ञान और मंत्र को ग्रहण कर सकते हो।
मैंने तुम्हें यहां इसलिए बैठा कर रखा था ताकि तुम्हारे भीतर रिक्तता उत्पन्न हो और तुम देवी के स्वरूप को सहजता से अपने भीतर समाहित कर सको। इसके बाद संत ने निर्देश दिए, अब से तुम्हें अगले 2 महीने तक यही बैठना है और जो मैं कहूं उसे करना है। सुनो, तुम तीनों वो लाल कपड़ा अपने उल्टे हाथ में बांध लो। हल्दी और कुमकुम मिलाकर उसे अपनी नाभि से लेकर छाती और गले तक लगा लो। अपने अपने सामने एक एक दीपम रखो और उसमें तेल भी हो। तेल का एक पात्र भी अपने साथ रखो। ये दिया दीपम नहीं चाहिए जब तक मैं कहूं नहीं। अब मैं तुम्हें देवी भैरवी का वह दिव्य मंत्र देता हूं। इसका लगातार उच्चारण करते रहना। ये मंत्र उस दिव्य स्वरूप को जागृत करेगा। मैं वह दिव्य स्वरूप अपनी गद्दी पर स्थापित कर रहा हूं और अपने सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा भी यहीं छोड़ रहा हूं ताकि वह तुम्हारी साधना की रक्षा कर सके। अब मुझे देवी भैरवी की स्थापना हेतु एक यात्रा पर निकलना है। तीनों शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी। संत वहां से चल दिए। जय भैरवी देवी। अब वो संत यात्रा पर चल दिए। उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को देवी के दिव्य स्वरूप को जागृत करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब सवाल यह था कि वो संत किस दिशा में यात्रा पर निकले थे और वे क्या जानना चाहते थे।